Bablu Mukherjee, son of popular comedian Keshto Mukherjee of yesteryears. Keshto Mukherjee signature style. Yeah. केशतो मुखर्जी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई. And he was half on the ground. सर जमीन पे था तो गाड़ी ने 2-3 चक्कर मारा था, सर डैडी का फटता गया. रॉकी के प्रीमियर पे लेकर गए. ऑडियंस वाज वेल बज़क, सीटी मारे ये करा. मम्मी डर गई. देयर वाज मां काली ऑन योर बेड. उस बेड पे मां काली वाज स्टैंडिंग. आपका छोटा भाई रंजीत, उनका मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया. हाँ. कुछ 2 या 4 साल के बाद, डैडी के बाद. He had gone to with his friends to Sea Rock Hotel for partying. बाइक आई, यहाँ से कोई एम्बेसडर आया, शायद वो डॉज कर दिया तो वो बाइक ऐसे करके जाकर टकराई उससे. सो द गाय हु वाज राइडिंग द बाइक वो उधर ही गिरा. ओके, बाकी 2 जन जो पीछे थे वो लोग उड़ गए. So I had gone to meet Mehboob Bhaijan. He was on the bed with the oxygen mask and pipe. He started talking के मैं फिल्म बना रहा हूँ. So he wanted you to Act, then goes direct. You have 5 children. What happened to your marriage? In fact, 2 marriages. बीच में मेरा अफेयर का कुछ बात चली थी. वो अफेयर नहीं था, वो पाइलॉन था. Was it Shehnaz who eventually married Mahmood's son, Mansoor Ali? Yeah. आपको ऐसे ऑफर्स आए कि आप केशतो साहब को ही इनैक्ट करो ये फिल्म में. Yes. आप केशतो 2 बन जाओ. Yes. मैं नहीं किया. I don't know why people have this notion कि वो आदमी जो एक बनियान और उसमें वो ये ग्लास लेकर चल रहा है, वो रोड साइड है. वो बस that man had style. खूबसूरत. रेखा जी was there. और उसके लिए उनको अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का. हाँ. He was not playing a drunkard over there. How old were you that time? 17. 17. आपके मम्मी ने बोला कि अब शादी करो. कुणाल कामरा ने हैबिटेट में फेस किया, हैबिटेट को तोड़ फोड़ दिया. I was there at that time. अब ये कामराज वो पॉलिटिकल था स्टेटमेंट. मारने तो आएंगे लोग यार. Sir, violence cannot be justified. The Vicky Lalwani show has Bablu Mukherjee today, son of popular comedian Keshto Mukherjee of yesteryears, and I'm so glad, Bablu, that you have agreed to do this interview with me. Thank you so much, Vicky. I've been fan of yours. I've been seeing your podcast, and I used to love the way you ask questions. Scrutinize very well people. But anyhow, आप सभी का स्वागत है विकी लालवानी जी के शो पर. Enjoy, मजा लीजिएगा. मैं ये इंटरव्यू एक एपोलॉजी से शुरू करना चाहता हूँ. इनफैक्ट 2 एपोलॉजीज. आप यहाँ मेरे पहले आ चुके थे, वो मुझे बहुत गिल्टी लगा. मैं 15 मिनट लेट था. और दूसरी एपोलॉजी ये कि मैंने पेंटल जी से इंटरव्यू किया था कुछ 2 हफ्ते पहले, और उसमें हम सारे कॉमेडियंस के बारे में बात कर रहे थे, और हमसे 3 कॉमेडियंस तो डेफिनेटली मिस हो गए. एक थे देवेंद्र वर्मा, एक राजेंद्र नाथ, एंड वन इज योर फादर केशतो मुखर्जी. सो हियर वी गो. सॉरी बोलने की जरूरत नहीं. आपके पास इतना सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आपके दिमाग में इतने सारे हलचल चलता रहता है कि आप पूछो क्या जवाब आ रहा है. सुनना भी है आपको, उसका भी क्रॉस क्वेश्चन आपको करना है, मिस हो जाता है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप स्टार्ट कीजिए केशतो मुखर्जी के सिग्नेचर स्टाइल स्टेप के साथ. या मैं को नहीं आता है. आई यूज्ड टू डू इट वंस अपॉन अ टाइम. इतना ही आता है बस, थोड़ा सा. एक बार और. बस ये मैं मतलब मेरे डैडी का मजाक उड़ जाएगा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ. इनफैक्ट आई यूज्ड टू डू केशतो मुखर्जी जूनियर केशतो मुखर्जी नाइट. जब डैडी के जाने के बाद, डैडी के जो ऑर्गेनाइजर थे, जो ऑर्गेनाइज करते थे केशतो मुखर्जी नाइट शोज, डैडी के गुजर जाने के बाद वो आए थे घर पे. तो मुझे कहा गया था कि भाई मैं करना चाहता हूँ आपको लेकर जूनियर केशतो मुखर्जी नाइट. तो आप मिमिक्री सीखिए, वॉइसेस, डांस ऑफ द स्टार्स, एंड व्हाट आपके अंदर हुनर क्या है. मैं बोला आई एम अ डांसर, आई एम अ गुड डांसर. बोला ठीक है, वेरी गुड. सो वी यूज्ड टू डू अ शो, वी यूज्ड टू डू शोज क्वाइट अ लॉट, एंड वेयर एज टू सिंग, कंपेयर, डांस, मिमिक. बबलू, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 3 मार्च 1982 को एग्जैक्टली क्या हुआ था जो केशतो मुखर्जी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई. हमें सिर्फ इतना ही पता है कि कुछ ऐसा हुआ था कि गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और
उनका आधा शरीर बाहर था और आधा शरीर अंदर, और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ओके। आप अगर बता सके। डैडी बहुत रिलीजियस किस्म के हैं, शिरडी इधर उधर आना जाना फैमिली के साथ में। तो इस बार वो जा रहे थे वज्रेश्वरी, बट अकेले विद द ड्राइवर। तो बॉम्बे जैसे आउटस्कर्ट्स गए तो पेट्रोल पंप में गए थे टू फिल द पेट्रोल, और जैसे ही वो पेट्रोल पंप से बाहर निकले, सामने से जो ट्रक आ रहे थे, ट्रक ने गाड़ी को धक्का मारा। ओके, क्योंकि उनको नजर नहीं आया ड्राइवर को यहाँ से ट्रक आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी एक ट्रक यहाँ पे खड़ी हुई थी रास्ते पे, हाईवे पे। तो यहाँ से जो ट्रक आया अचानक उसने टक्कर मारा, तो गाड़ी घूम गई। एंड डैड ऐसे बैठते हैं ऑलवेज नेक्स्ट टू द डोर, तो वो हैंडल उड़ गया था एंड ही वॉज हाफ ऑन द ग्राउंड, सर जमीन पे था। तो गाड़ी ने 2-3 चक्कर मारा था, सर डैडी का फटता गया, तो पूरा स्प्लिट आ गया था। सो इमीडिएटली वॉज ब्रॉट टू नानावटी, टेकन टू नानावटी फ्रॉम देयर। हम लोग भी गए थे, तो 15 दिन हॉस्पिटल में रहे। फिर डॉक्टर ने बोला कि लेट हिम एंजॉय होम, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, बोल दिया। हाँ। और वहाँ से नानावती इतनी दूर क्यों? वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था आजू बाजू में? नानावटी वॉज अ पेट, आर फेवरेट क्या बोले, मेरा भी बहुत एक्सीडेंट होता था, वॉज एक्सीडेंट प्रोन। मतलब मेरे भाई का हुआ, मेरा कुछ भी किसी का हुआ, तो वी यूज्ड टू गो टू नानावटी, दैट वाज द बेस्ट इन दोज डेज। तो इसलिए वहाँ से ड्राइवर सीधा नानावटी लेकर आए। फिर काफ़ी समय उसमें गया हो या, बट फिर और आउटस्कर्ट्स में तभी अभी तो थोड़ा बहुत कुछ काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है, उस वक्त तो डेवलप नहीं हुआ था, तो कहाँ लेके जाते हैं अननोन प्लेस विलेज के अंदर। तो दैट्स व्हाई ही वाज ब्रॉट टू, काफ़ी ब्लीडिंग हो गया था। फिर घर पे लेकर आए, से फॉर अ वीक ही वाज देयर एट होम एंड देन ही लेफ्ट। तो मतलब पहचान रहे थे लोगों को, बात कर रहे थे कुछ? हाँ, यस। इनफैक्ट जिस रात को उनकी डेथ हुई, कुछ देर रात को वो ही वॉज इन हिज बेडरूम, मैं, मम्मी, मेरा भाई अपने हमारे बेडरूम में थे। तो डैडी ने आवाज़ लगाया, बबलू बबलू। तो मैं गया भागा हुआ, तो बोला कि मुझे खाना खिला, फीड मी। मैं डैडी घर पे इंग्लिश में बात करते थे, मम्मी बंगाली में बात करती थी। ओके, सो कि फीड मी फूड, आई एम हंग्री। तो मम्मी को बोला, तो मम्मी खाना लेकर आई। तो देखकर मम्मी अपने मतलब छोटे भाई के पास चली गई। सो आई वाज फीडिंग हिम। वो ऐसे बिस्तर पे, तो उनको मुझे ऐसा करके उठाना पड़ता है। देन आई सैट बिहाइंड हिम एंड ही वाज इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दैट। सो आई हैड टू टेक द फूड एंड फीड। 1-2 छोटा निवाला लिया डैडी ने, फिर बोला कि मुझे पानी चाहिए, गिव मी वाटर। तो मैंने पानी लिया, उन्होंने 1 या 2 बूंद लिया होगा, बोला पुट मी डाउन। सो मैंने उनको नीचे ऐसा खिसकाया। सो his head came on my lap and his face was up. He was looking at me directly and I was doing that like that. तो धीरे से, because कट भी था, तो वो कर रहा था मैं। तो डैडी ने स्माइल दिया, हल्का सा स्माइल आया, देखते रहे आँख खुला करके। काफी देर से देख रहे हैं, मैं बोला कुछ बोलेंगे डैडी, विल से समथिंग, बट नो। तो ऐसे कुछ, आई स्टार्टेड सम कॉन्वर्सेशन बट ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैं हैरान हो गया, मैं बोला मम्मी को, बोला मम्मी आई, मम्मी को भी समझ नहीं आया। तो वी इंस्टेंटली, देयर वाज 2:30 एट नाइट। तो हमारा जो एक फैमिली डॉक्टर है वहाँ पे, डॉक्टर नायक, उनको फ़ोन किया। तो ही इमीडिएटली केम होम एंड ही चेक माय डैड एंड सेड इज नो। ऐसा था। बट अगर बात कर रहे थे और मतलब समझ रहे थे सब कुछ, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? जो ब्लड क्लॉट हो गया था? ब्लड था ही नहीं बॉडी में, वो ही वाज जस्ट सर्वाइविंग। दैट्स व्हाई डॉक्टर सेड कि टेक हिम होम, लेट हिम एंजॉय होम। सो ही हैड, एक्सीडेंट के बाद ही हैड गॉन बेसिकली। दैट्स व्हाट द डॉक्टर सेड, ही इज जस्ट लिविंग। मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं तो 15 साल का था तभी कि डॉक्टर ने क्या क्या बोला था। तो ही सेड वो बस जी रहे हैं, तो उनको जीने दो थोड़ा घर पे लेके जाके। उसके बाद बबलू एक और ट्रेजेडी हुई आपके
फैमिली में आपका छोटा भाई छोटा। रंजीत, उनका मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया। हाँ। कुछ 2 या 4 साल के बाद, डैडी के बाद। 85 में डैडी गुजर गए, 82 में, 3 years. 85 में मेरा भाई गया। How old was he 14 when he passed away? He had just given his 8th standard. He had gone to with his friends to Sea Rock Hotel for partying. आते हुए वो कार्टर रोड बैंडस्टैंड, क्या बोलते हैं उसको, while coming from बैंडस्टैंड, तो वो पैरापेट वॉल जो आता है वहाँ पे, while coming from Sea Rock, वहाँ पे bang हुआ बाइक and they flew over and then they landed on the rocks. इतना इम्पैक्ट था। हाँ, और एक इनफैक्ट कुछ महीनों के बाद एक लड़का मुझे मिला था, तो ऑल ऑफ मी केम एंड सेड कि यू आर रंजीत्स ब्रदर। मैं बोला या, बोला आई हैव सीन योर ब्रदर डाइंग। बोला व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट हैड हैपेंड? तो उसने बराबर से बताया कि बाइक आई और यहाँ से कोई एम्बेसडर आया, शायद वो डॉज कर दिया, तो वो बाइक ऐसे करके जाकर टकराई उससे। सो द गाय हु वाज राइडिंग द बाइक वो उधर ही गिरा। ओके, बाकी 2 जन जो पीछे थे वो लोग उड़ गए। 3 जन थे बाइक पे। 3 जन थे बाइक पे। ये तो बहुत गलत था कि 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है। और ये जो ड्राइव कर रहे थे वो कितने साल के थे? सब सेम एज ग्रुप, 14। या ऑल फ्रॉम द सेम क्लास। सब हम लोग क्लोज नेट फैमिली, मतलब उनके जो लड़का जो राइड कर रहा था उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त, तो वो दोनों एक दूसरे के दोस्त, हम दोनों बड़े भाई एक दूसरे के दोस्त, सेम क्लास। मेरा भाई तो मेरे सामने चलाता था बाइक। He was 6'3" at the age of 13. He was 6 at the age of 13, 6'3" at the age of 14. He had a bike of his own. On. So who had bought him that bike? I had bought him. देखिए, I'm very sorry to tell you here that this is very wrong. I mean, it is wrong. I hope everybody listening understands, because still there are many people who are doing this. Yeah. It's very wrong. My situation was like, मेरे डैडी के जाने के बाद मम्मी डिप्रेशन में चली गई थी। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। संडेज को पिक्चर आया करता था टीवी पे इन दोज डेज जी। तो एक पिक्चर देख के मेरी मम्मी ने मेरे को ऑल ऑफ अ सडन बोला कि भाई तू तो नहीं निकालेगा ना मुझे और अपने भाई को, बंगाली में आमा के आराम तो भाई के बार कोड दी भी ना तो बड़ी थी के। बोला कैन जी उसको वाई यू आस्किंग? बोला देखना उसमें लड़के ने शादी की, माँ और भाई को निकाल दिया। अवतार थी क्या पिक्चर? आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज वो अवतार 83 में आई थी, ऐसा कुछ था। और उस पिक्चर ने काफ़ी इम्पैक्ट किया था हमारे सोसाइटी को, बिकॉज उसमें ये दिखाया गया था कि बच्चे हाँ शादी करके पेरेंट्स को निकाल देते हैं, निग्लेक्ट करके उनको हर्ट करके बाद में निकाल देते हैं। यस। तो मैं तो हैरान हो गया सुन के मम्मी क्या बोल रही है। मैंने बोला कि मम्मी आपकी कसम मैं शादी नहीं करूँगा, आपका और भाई का देखभाल करूँगा, भाई को पढ़ाऊँगा, उसकी शादी कराऊँगा, वो आई विल मेक हिम सेटल, मैं नहीं करूँगा शादी। एंड तो लाइक मॉम वाज अ बिट कंसोल्ड। हाँ क्योंकि मैंने शादी क्यों की वो आपको बाद में बोलूँगा मैं। एक नहीं दो की आपने। लेकिन रंजीत के डेथ के बाद तो मम्मी को बहुत झटका लगा होगा, और पूरा दारोमदार फैमिली का पैसे कमाने का वगैरह वगैरह आप पे आ गया होगा। मेरा छोटा भाई मम्मी का जान था, लाडला था एकदम। उसके जाने के बाद मम्मी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा। तो हाँ मतलब इतना कुछ पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज डैडी गए थे तो मम्मी के पास काफ़ी कुछ था। जब मैं स्ट्रगल करना शुरू किया, ओके, स्टडिंग एंड वर्किंग एंड ऑल दिस, तो मम्मी हैड मनी, मम्मी यूज्ड टू गिव मनी। बट डैडी के क्या क्या एसेट्स है, नथिंग, नो आइडिया एट ऑल। एंड तो चलता था। देन आई स्टार्टेड इमीडिएटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मम्मी डैडी के आशीर्वाद से कमाना शुरू कर दिया था मैंने अच्छा खासा। आई वॉज असिस्टिंग बिसाइड्स डूइंग दिस शोज, जूनियर कृष्णमुजी नाइट, मैंने अनिल शर्मा जी को असिस्ट किया बंधन के छदाओं का उसमें। एंड देन जलाल भाई को एडिट किया, असिस्ट किया। उनकी सीरियल थी मिस्टर या मिसेस, सो उनको असिस्ट कर रहा था, तो आज चीफ तक मैं पहुंच गया था। एंड आई वाज आल्सो डूइंग बिट रोल्स जो देते थे मुझे बीच बीच करने के लिए।
तो वो भी अर्निंग आता था. आई वाज अर्निंग Managing. या वो डैडी के मनी ही हैड लेफ्ट क्वाइट अ लॉट. वो कुछ सालों के बाद जब लोगों को पता चला, अच्छा थोड़ा सा फेस नोन हो गया था मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो बैंक्स से फोन आना शुरू हुआ. कोई बैंड रहा है, कोई खा रहे, कोई सैंटा कुछ ऐसे बैंक से फोन आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे वो आर्टिकल्स छपते थे मैगजीन्स, पेपर्स या लाना फलाना. सो देन दे गॉट टू नो, अच्छा दिस गाय इज केस्टमुजी's son. तो वो लोग बोला कि बोलते योर डैड्स अकाउंट इज हियर, वी डिडंट नो हाउ टू whom to contact because there was nothing written over here. Okay, nomination was your mother. Besides that, we didn't know anything about your dad. There was no address given? दिया होगा, I don't know about all those things. तो बोले कि हम we got to know, okay, you are the son, so we called you. तो ऐसे फिर सारे डैडी के अकाउंट्स, FDs, लॉकर्स. शायद उस वक्त तक जब तक चीजें मैच्योर हुई, वो डिपॉजिट्स, you were known to people, so they started contacting you. Yeah, so all those things I put it in the bank only, same banks. They continue with it. Renew किया. हाँ, I've not used dad's single money, penny. अभी तक? हाँ. आज तक आपको मेरे डैडी का पैसा इस्तेमाल हाथ नहीं लगाया मैंने. जरूरत नहीं पड़ी. मुझे मम्मी ने बोला था कि डैडी ने मेहनत किया है. स्मॉल वो बातचीत होती थी डैडी के जाने के बाद कि मेहनत किया बेटा. उनका ये सब बंगाली में होता था, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि डोंट ट्राई टू वेस्ट हिज मनी, अर्न एंड लिव योर लाइफ, डोंट टच हिज मनी, इफ पॉसिबल डोनेट इट. मैं बोला डोनेट, गिव टू वृद्धाश्रम, ऑर्फनेज. तो ऐसे 3-4 चीजें मम्मी ने बोला था कि ऐसा करना. आई केप्ट दैट एंड उधर ही दूंगा मैं, वैसे ही दूंगा मैं, उनको खुशी मिले. उनकी कमाई है वो, मेरी नहीं थी जो मैं कुछ करूंगा. मेरा जो है वो भी मैं डोनेट करूंगा एंड टू गोइंग टू अ चर्च. whatever God gives me will be, after it will be going to the church. You converted to Christianity, if I'm not wrong. Yes. What made you change your religion? My wife is a Catholic she's from London. The second wife? Second wife. Anaita. वो हिंदी में उसको अनीता बोलते हैं लोग. Are you in touch with her? Because you have separated from both your wives. Both are in touch. Okay. So I used to go to church because she used to go to church. धीरे धीरे मैं पूजा पाठ वाला डैडी पूजा पाठ करते थे, मैं डैडी को देख के वही फॉलो किया. हमारे घर में मंदिर था तो डैडी जिस तरह से करते मैं वैसे करता था. फिर धीरे धीरे चर्च भी मुझे एक फीलिंग, एक रिलैक्सेशन मिलने लगा, बिकॉज वहाँ पे प्रीच करते थे लव फॉरगिव, पीस. वहाँ पे कोई वो नहीं होता. You're so right. चर्च में एक बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती है. एम्बियंस. तो धीरे धीरे पता नहीं एक कनेक्शन होता गया. एंड व्हेनेवर आई गो टू चर्च आई हैव टू सिट ऑन द फ्रंट रो एंड वांट टू सिट बिहाइंड. एंड चाहे मंदिर में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे मस्जिद में हो, जब भी मैं जाता मैं एकदम आगे रहने की कोशिश करता हूँ. तो मुझे ऐसा नहीं हो कि मैं देख रहा हूँ कोई सामने है वो हिल रहा डोल रहा है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन टूटे. सो आई टू बी इन फ्रंट. तो आई टू फील सो कनेक्टेड. बट धीरे धीरे वो कि आई स्पोक टू समबडी, आई वांट टू change my religion. Yeah. I want to be a follower of Jesus Christ. Change my religion की बात नहीं होती. तो बोला कि ऐसा होता है, you do this, you do that. मैं बोला but I can stick to my religion. I don't have to leave my religion. बोला no. I became a Catholic. मैं पूजा पाठ करता हूँ, चर्च जाता हूँ, जो बड़े बड़े पूजा होते हैं मुझे बुलाते हैं एज अ ब्राह्मण एसेट, एंड मैं पूजा उनके लिए भी करता हूँ. तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं रखा हुआ है. तो मेरे लिए मम्मी डैडी के जाने के बाद मेरे डैडी हैं जीसस क्राइस्ट, मेरी मम्मी है माँ काली. माँ काली वाई मुझे बताया गया था. जब मैं पैदा हुआ था तो हम लोग कैलकाटा में थे. तो मम्मी की डिलीवरी होने के बाद मम्मी वॉज गिवन द ग्राउंड फ्लोर का स्पेस टू नॉट. हमारे 4 फ्लोर्स का बंगला है कैलकाटा में. तो सबसे ऊपर रहते हैं मेरे बड़ा मामा, सबसे नीचे वाले फ्लोर में मेरा छोटा मामा, बीच में सिस्टर्स. तो मैं वो नीचे वाले रूम में था मम्मी के साथ में. आई वॉज देयर फॉर 6 months इन कैलकाटा. फिर डैडी मेरे को इधर लेकर आए. ओके, इन बिटवीन क्या हुआ कि रात को मम्मी उठी
कुछ लेने के लिए went to the kitchen to pick up water or milk, I don't know. When she came, she saw the room lit up. तो डर गई, मामा को बुलाया, सबको बुलाया. They came, they have told me कि there was माँ काली on her bed. वो पालना वालना नहीं था, बेड पे था, तो मम्मी सोती थी, मैं छोटा, वो सोता था. बोला उस बेड पे माँ काली was standing. We have seen it. तो मम्मी मेरे को बोलती थी शायद तेरी माँ दूसरी माँ काली है. So that's why I've taken कि माँ काली is my mother after they both have gone and my Lord Jesus Christ is my father. आपके डैड की फिल्म्स बहुत सारी थी, मतलब अगर मैं लिस्ट गिनूं तो पता नहीं कितनी होंगी, इजीली मोर देन 300-400. Possible, yeah, possible. Which is that role, if you close your eyes, जो सबसे पहले आपकी आंखों में आता है? रॉकी. गाड़ी रिवर्स में चल रही है. हाँ, क्या होता है, डैडी हम लोग मतलब बच्चों को दूर रखा था फिल्म लाइन से, तो लेकिन वो रॉकी के प्रीमियर पे लेकर गए थे मुझे साथ में. हाँ, तो सीन चला अचानक आवाज आया. ओके, ही हियर व्हाटएवर हिज पैटर्न वाज, he was not on the screen. Shakti Kapoor ji was on the screen. Okay, and audience was went berserk. City mara, he crowd. You know, after few seconds, I think the director understood, he knew कि भाई थोड़ा सा गैप देने के बाद इनको एंट्री दिला. उस गैप में ऑडियंस वेंट berserk. Okay, and then he came. अरे बाप रे, फिर तो ऑडियंस और भी मतलब हंगामा करने लगी. So that reaction was for me like wow. कि अच्छा आने के पहले ये रिएक्शन, और आए तो और रिएक्शन, वरना नॉर्मली देखते एंट्री हुई तो जाके रिएक्शन मिलता था. सो दैट इन वाज लाइक वो मेरे अंदर रह गया. एंड एक और फिल्म थी जिसका प्रीमियर था उस वक्त. प्रीमियर में ना स्टेज पे स्क्रीन के सामने एक्टर्स लोग आते थे वो सब, तो देयर वर सम बिग एक्टर्स ऑन द स्टेज एंड वन ऑफ द हीरो वाज टॉकिंग. तो उतने में ऑडियंस ने आवाज करना शुरू किया, केस्टो 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 केस्टो. तो द पर्सन, द रिस्पेक्टेड पर्सन, ही सेड कि भाई दादा आपको बुला रहे हैं, आप आइए, आपको सुनना चाहते हैं. वी आर सिटिंग राइट बिहाइंड. ओके, सब आजू बाजू में देख रहे हैं किधर से उठने वाला है, सामने है किधर. सो डैडी एज ही केम वॉकिंग गैंगवे से, ओके, एंड जो पीछे है जो बैठे उनको दिखाया जा रहा है, अरे इधर है इधर है इधर है, केस्टो केस्टो, ढप 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 ढप, सबकी मुंडियां घूमने लगी किधर है. एंड तो दे वर अबाउट टू कम आउट. उतने में सिक्योरिटी डैडी को घेर के स्टेज तक लेकर गया. जब तक वो स्टेज पर पहुंचे नहीं, चालू था. ही टुक द माइक इनटू हिज हैंड एंड देन ही वाज वेटिंग कि वो लोग चुप होंगे तो मैं शुरू करूंगा. दे वर नॉट स्टॉपिंग. सो देन डैड जस्ट तो चुप हो गए सब. डैडी ने अपनी हंसी दी. अरे बाप रे, फिर वही आवाज, शोरगुल. सो दीज फ्यू थिंग्स आई हैव सीन ऑफ डैड, यू नो. बट मैं छोटा था, मैं समझ नहीं सकता कि एक्टर है क्या है. मैं जब फिल्म लाइन में आया, फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, सी योर डैड इन दिस मूवी, सी योर डैड इन दिस मूवी, सी योर डैड इन दिस मूवी. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, ओके, माय डैड वाज एन एक्टर, स्टार, दिस दैट. आपको शूट्स पर नहीं लेके जाते थे? ना, इवन आपके छोटे भाई को नहीं? नहीं. कुछ एक्टर्स आते थे घर में, कोई महफिल जमती थी, डिनर लंच? कोई नहीं. He used to go. He used to take us to बिस्वजीत जी, जो उन दोनों के, बिस्वजीत जी एंड डैड एंड राखी जी had come together and they were good friends. So बिस्वजीत जी के बंगले पे लेके जाते थे हमें जब भी उनका गैदरिंग होता. घर पे कोई नहीं आता था. ये कॉमेडियंस के बीच में कैसे रिलेशंस थे आपके डैड के? महमूद साहब ले लो, असरानी ले लो, देवेंद्र वर्मा, राजेंद्र नाथ, देयर वर सो मेनी. मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई. डैडी ने भी कोई कुछ किस्से नहीं बताए घर पर? किससे नहीं बताया. इनफैक्ट मेरी लकीली मेरी महमूद भाईजान से मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे वो अपने बेटे को लॉन्च करे थे, मंसूर को. और आप वो चाहते थे कि आप डायरेक्ट करो? आई एम बता रहा हूँ, काइंड ऑफ. तो वर्सोवा में उनका फ्लैट था, तो आई हैड गॉन टू मीट हिम and see he was on the bed with the oxygen mask and pipe and all and the cylinder next to him, and he started talking ke main film bana raha hu and I don't want to mimic him but main film bana raha hu. 3
कॉमेडियंस के 3 बेटों को लेकर। मैंने बोला अच्छा सर। तो बोला कि महमूद मेरा बेटा, मंसूर जॉनी वॉकर का बेटा नासिर, और केस्टम गुर्जी का बेटा बबलू। बोला ओके, ये 3 हीरो प्रोजेक्ट है। तो मैं बोला कि अरे बाप रे, बहुत बड़ा चीज़ है। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बिकॉज ही वॉज माई आइडल, ही वॉज ऑल राउंडर। डैड यूज्ड टू, इंटरव्यू में डैड बात करते थे महमूद भाईजान की, ये आदमी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज महमूद भाईजान गेव डैड वेरी गुड रोल्स। बॉम्बे टू गोवा हुआ, पड़ोसन हुआ, मीन्स रोल्स वर गुड एंड मेमोरेबल। हाँ, तो फिर बोला कि तूने कुछ डायरेक्ट भी किया है ना? मैं बोला कि हाँ सर मैंने किया, डायरेक्ट फिल्म सीरियल किया हुआ है। बोला मेरी जो हालत देख रहा है वो, मैं तेरे को गाइड करूंगा, तू करना डायरेक्ट, तू कर डायरेक्ट। मैं बोला मैं, बाप रे बाप। तो बोला जैसा व्हाटएवर यू से। बोल के वो दोनों बच्चे ने, तू ही गुरु बन के उनको बताना, तो विल एस्टैब्लिश्ड है। फिर वो बोला पैसे की बात है। मैं बोला पैसा मैं आपसे एक नहीं लूंगा, आप पैसे की बात मत करो बस। फिर डेट्स के बारे में उन्होंने मांगा 1 महीना काम पूरा। बोला सर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। So he wanted you to act in it, not direct. Act and then goes direct. Okay. Because he would explain, but he was not that much active. उठ के चलना वलना। So credits would have been directed by Mahmood. Yes, yes. And you would have been like a assistant. Ghost director. क्योंकि वो घर में बुलाएंगे मेरे को, ये सब करेंगे, मैं सेट पर रहूंगा, लेकिन फोरग्राउंड में तू रहेगा, तू करेगा। नाम ऑब्वियसली महमूद भाईजान का, मेरे को कौन, he used to sell the film also. Anyhow, नहीं कर पाया। That's the biggest regret. क्यों? वो 1 महीना मांग रहे थे, and I would bring 3, 4 shifts. मुश्किल हो रहा था, मतलब 1-2 कुछ होता एडजस्टमेंट के तो कर लेता। ऐसे कौन से रोल्स थे जो आपने महमूद की पिक्चर नहीं की? आप कह रहे हैं 3-4 शिफ्ट्स थी। हाँ, सीरियल भी कर रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ, मैं प्लेज भी कर रहा था। सो ऑल दिस थिंग वाज, मैं नहीं, मतलब इतना काम मैं नहीं छोड़ पाता था 1 महीने में, और 1 महीना कोई एडजस्ट नहीं करता। 2 दिन, 1-2-3 दिन ऐसा कुछ बोल दूं जैसा होता आया है, एडजस्ट कीजिए प्लीज, ये वो तो कर देते थे। और आपने उनको जाके बोल दिया कि हाँ, मतलब वही जो मीटिंग में बोला कि मैं इतना दिन नहीं दे सकूंगा। नाराज हुए? नाराज क्या होंगे, he didn't feel good obviously little bit, तो कि महमूद भाईजान को ना। उसके बाद आपके रिलेशंस महमूद साहब के साथ कैसे थे? It was nice, I used to go and meet him. वो मूवी बनाई उन्होंने? बनाई, चली नहीं। अच्छा, वो मूवी जिसमें उन्होंने अली असगर को ले लिया था, वो मूवी थी? हाँ, मेरे जगह फिर अली असगर। अली असगर का आपके साथ कुछ खास बॉन्ड है या कुछ कार्मिक कनेक्शन है? आई रिमेम्बर एकता कपूर हैड ऑफर्ड यू कहानी घर घर की, और बाद में सुना कि वही रोल कमल अग्रवाल का अली असगर कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ, आपने एकता को भी रिफ्यूज कर दिया? बाप रे, रिफ्यूज। अली असगर और मैंने फिल्म की थी, नहीं सॉरी सीरियल की थी चुनौती, उसमें हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, छोटे भाई जैसा। तो लेकिन कुछ मेरे को भी जरा आगे, एंड ही वाज ऑलरेडी कोई सीरियल में ऑलरेडी कर रहा था, वो कर चुका था व्हेन ही वाज यंगर। 4 लड़कों के ऊपर था कहानी, एंड ही वाज वन ऑफ द 4 गाइज, वेरी लवेबल कैरेक्टर एंड वेरी वेल एक्टेड ही हैड डन। तो लेकिन उसके बाद चुनौती हमने किया, तो बोला कि मेरे को ज़रा रिकमेंड मैंने हियर एंड दैट। तो एट दैट टाइम आई हैड टेकन अ सेक्रेटरी, नॉट टू लुक वर्क बट टू लुक आफ्टर माई फाइनेंस, कि यू गो एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम हियर एंड दैट, बिकॉज मेरे से नहीं हो पा रहा था और छूट जाता था पैसे, तो उसको उसके लिए रखा गया था। उसको मैं बोला कि भाई सी ना समथिंग अली असगर के लिए। तो उसने क्या किया, मैं उसको बोला था कि ये है, और मेरे को इधर से आया, मैं इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। एकता कपूर के वहां से किसके मुझे बोल रहा था कि भाई एक मंथ सीरियल इज कमिंग अप, सो कम एंड मीट एंड मे बी गिव ऑडिशन ऑल्सो। बोला या डन। सो कुछ एक से दिन की बात हुई थी, फलाना डेट की। वो फलाना डेट निकल गया, कोई फ़ोन नहीं आया था उनका। तो मैंने उधर फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ यार? बोला वो अली असगर कर रहा है रोल। मैं बोला अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बोला कि आपके सेक्रेटरी ने दिलाया उसको। मेरे सेक्रेटरी ने? कौन था वो सेक्रेटरी? शैलेश समथिंग, शैलेश, गुजराती फेलो।
वो उनका भी काम देख रहा था। मैंने बोला था कि भाई प्लीज उसको भी जहां जहां जा रहा है उधर बात करना अली के लिए, तो वो गेम खेल गया मेरे साथ। और अली को नहीं मालूम था? आई डोंट नो बट मैंने कभी बात नहीं की उससे। अली से कभी बात नहीं हुई उसके बाद आपकी? नहीं। कभी मिले नहीं आप? नहीं। आप तो कह रहे हैं कि आप लोग दोस्त थे। हाँ, चुनौती जब सीरियल कर रहे थे तभी। हाँ, तो उसके बाद तो वो मैं अपने काम में लग गया, दूसरे सीरियल्स आ गए, चुनौती खत्म हो गया था। सो काफी टाइम के बाद, इमीडिएटली नहीं था, आज काफी टाइम के बाद मैंने वो सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया था अपनी लाइफ में। कहीं आपको ऐसा लगने लगा कि अली असगर को पता था, उसने वो रोल ले लिया, इसके लिए थोड़ा आप खफा हो गए थे और कांटेक्ट नहीं कर रहे थे उनको? No, मैं ऐसे खफा नहीं, मैं आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ही इज डूइंग गुड, बट खफा अपने सेक्रेटरी से था कि मेरे साथ खेल क्यों खेल गया तुम। फिर आपने वो सेक्रेटरी को कंटिन्यू किया, शैलेश को? नो, निकाल दिया मैंने। दैट वाज हिज डेस्टिनी, ही गॉट इट, बट माय रिग्रेट कि आई कुडंट गेट इन्वॉल्व विद इन बालाजी टेलीफिल्म्स और एकता कपूर। आई मिस्ड इट। आपने सारी पिक्चरें देखी है अपनी डैड की? नहीं, जो अवेलेबल था VHS पे उन दिनों में, अभी शायद होंगे YouTube पे, आई डोंट नो, आई हैव टू हंट फॉर इट, बट जितने थे VHS पे, उनमें VHS चलता था तो वो सब जितना हो सकता मैं देखा। घर पर रिहर्स करते थे केशव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइन्स याद करना, रूम में चलना? आई हैव नेवर सीन हिम डूइंग दैट। कागज लेकर? नहीं, आई थिंक सो वो स्पॉन्टेनियसली करते थे जो भी आता था। ये रोल्स ज्यादा केशव साहब के, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी रोल हैड दिस थिंग दैट ही प्लेड अ ड्रंकर्ड। रियल लाइफ में वाज ही ड्रिंकिंग? आई टिल द एज ऑफ 15 आई हैव नेवर सीन हिम ड्रिंकिंग इन द हाउस। घर पे मैंने उनको कभी पीते हुए नहीं देखा। शूटिंग से भी घर पे आए, पीकर आए घर पे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मेरे जो अंकल्स हैं, मामा चाचा, इन लोगों ने कभी नहीं बोला कि तेरे डैडी पीते थे। सो ही यूज्ड टू नॉट ड्रिंक। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ओल्ड पीपल हु आर, वो तो ड्रिंक करते थे। अब मैं सुनी सुनाई पे यकीन करूं या देखाई पे यकीन करूं? एंड आई विल बिलीव people whom I don't know, they are talking about my dad, or I should have believed those people, my family people who knew my dad for since years. But there's a very contradictory quote जो उन्होंने दिया था क्या एक मीडिया में. He said, I drink a lot, I live in dingy railway quarters, I have to drink a lot, I am frustrated, and then he explained that I was drinking to get my frustration out. I was drinking to get my frustration out. But I became popular for the दारू. And आज मैं अपने फ्रेंड को जो दारू है डिच नहीं कर सकता. सिर्फ मैंने शादी के दिन दारू नहीं पी. He said that. अच्छा, I don't know. Must have joked. जैसे कि डैडी की जोक पे ऐसे मस्ती डैडी कर देते हैं. एक ऐसा उन्होंने जोक मारा, उनके करियर के लिए खराब हो गया, किसी और ने फायदा उठा लिया, दूसरे कॉमेडियन ने. उनका एक जोक था 25-26 था, चलता था सालों से. तो एक वो जोक डैडी और दूसरे आर्टिस्ट मिलके करते थे, क्वेश्चन आंसर. एक और जोक था जिसमें डैडी के एज इफ डैडी फ्लाइट में है और उनको बहुत ज़्यादा पी लिया, उनको वॉमिट करना है, तो एरोस्टेस को बोलते हैं खिड़की खोलो, मुझे उल्टी करना है. तो वो एक और जोक है जो डैडी स्टेज पे करते थे. तो शायद ऐसा कुछ जोक हो उन्होंने किया हो, बिकॉज माय मामा जिन्होंने डैडी की शादी तय की, ओके, माय डैड वाज नॉट अ गुड लुकर बट माय मॉम वाज वो गोरी एंड व्हाट नॉट. डैड सांवले में थे. मामा 6'6.5 फुट मैन, बट दोनों थिएटर करते थे साथ में. ही वुडंट हैव गॉट हिज सिस्टर मैरिड टू अ बुजार्ड. ही वुड नॉट हैव डन दैट. चेक तो किया होगा, पूछताछ तो की होगी. साथ में काम करते थे वो लोग थिएटर. मामा गोविंदलाल गांगुली, ही हैज वन अवार्ड्स बाय इंदिरा गांधी जी, ओके, फॉर डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग मूवी, डायरेक्टिंग, राइटिंग प्लेज. इनफैक्ट ही वाज सच अ ह्यूज पर्सन कि उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता था इंटरोगेशन के लिए, कि वो आया है, वो टूट नहीं रहा, आप उसको तोड़ो. मामा को बुलाया करता था, उसको मारो. ओके, सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ मैन. वो अपनी बहन की शादी, ही हैड 9 sisters, 1 brother. ऑल सिस्टर्स वो वेल सेटल्ड वाले लोगों से शादी करवाई. नन ऑफ देम ड्रिंक, नाइदर माय मामाज
neither my Masi's husbands, none of them drink. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपके मामा को पुलिस बुलाती थी तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए हाँ। जिनको पकड़ा है। हाँ। हम तो सिर्फ सुनते थे और क्राइम पेट्रोल में भी यही देखते हैं कि पुलिस के पास सिर्फ खबरी होते हैं। हाँ। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो आ जाते हैं और हाथ पैर चलाते हैं। I was surprised. मेरे सबसे बड़े मामा जो थे वो सारे बहनों की शादी करवा दी, भाई की भी शादी करवा दी। तो सब लोग बोलते थे आप कब करोगे शादी, आप कब करोगे शादी। तो मामा बोलते थे कोई लड़की मिले जो मुझे पंजे में हराए, मैं शादी कर लूंगा। बोल दिया था उनने से। चलती रही बात, चलती रही और एक लड़की मिली उनको, वो भी 6। ओके, तो मिलने गए, मेरी नानी खास करके, तो नानी 4.5 5 फीट की। ओके, तो बट दबदबा नानी का सॉलिड। तो नानी लेकर गए लड़की दिखाने के लिए। तो माँ बोले पंजा, लड़की सामने बैठी। ओके, हाथ लिया, ठप कर दिया। मामा हैरान, बोला डन, शादी करूंगा इससे। मतलब he wanted a strong lady. And that marriage is successful? Oh yes, oh yes. What happened to your marriage? In fact, 2 marriages, as I know. The first girl in your life was Lovely. The second was Anaita. You have 5 children. 2 from the first, Lovely, and 3 from the second, Anaita. Yeah. ये पहली शादी क्यों टूटी? Okay. काफी साल थे आप लोग, 5-6 साल तो थे आप साथ में। 7 years. 7 years. मम्मी को मैंने बोला था I will not get married. Okay. At the age of 17, I had directed and produced a movie. जिसमें आदित्य पंचोली, we used to do theatre together. He was the lead, and there was another girl, Lovely. Okay, so उन दिनों में फिर हो गया तो Lovely got friendly with my brother. तो she had started coming home frequently. तो मम्मी और लवली की अच्छी जम गई, मेरे भाई की भी अच्छी जम गई। तो कुछ महीने के बाद मम्मी ने बोला कि बबलू तू शादी कर। And how old were you that time? 17. 17 आपके मम्मी ने बोला कि अब शादी करो। हाँ, ओके। तो उस वक्त नहीं मालूम था 17-18 एज वो जो लिमिट होता ना, उस वक्त नहीं मालूम था। तो Which year you got married? हाँ, Which year? 88, 89, 86? my daughter was born in 83. 83 you got married. हाँ। 83 में ऐसा तो नहीं था कि कोई 16-17 साल का लड़का शादी कर ले? नहीं, मुझे वो सब मालूम नहीं था। एंड मम्मी को तो आउट ऑफ क्वेश्चन कि शी न्यू अबाउट इट, बट मॉम सेड मींस आई वाज नॉट इवन 18, आई वाज इन 17। शादी हो गई, उनके फैमिली का कंसेंट भी था, आपके फैमिली का भी कंसेंट था। हाँ, बच्चे भी हो गए। हाँ, 2। फिर क्या हुआ? My mistake, basically. I could not give a time. I could not be romantic. Physical aspect जो है वो तो चलो हो गया। There were reasons. एक तो मैं काम कर रहा हूँ। घर पे आया तो मम्मी है, मम्मी का पहले ध्यान रखना है, भाई है उसका भी ध्यान रखना है। Then used to come my wife, उसका ध्यान रखना है। उसका ध्यान क्या है? मुझे उसके साथ रोमांस, मतलब आई हैव टू बी लवी डवी विद हर, which I could not. क्यों? बिकॉज मम्मी है सामने, एंड मम्मी के सामने मैं अपनी वाइफ को हाथ पकड़ के या उसके कुछ को करूँ, रोमांटिक बातें करूँ। घर छोटा था? नो, बिग हाउस है, 2 BHK, 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट एट जूहू। तो फिर प्रॉब्लम क्या था? बट व्हेनेवर वी आर सिटिंग एट नाइट, वी आर इन आवर रूम। ओके, डैड का रूम मेरा रूम हो गया था, सो वी यूज्ड टू बी इन दैट रूम। मॉम एंड ब्रदर यूज्ड टू बी इन द अदर रूम, ओके, बच्चों वाला रूम में। तो लेकिन घर में तो हम एक साथ हैं ना, वो रात को सोने गए तो उस रूम में गए, ओके, अदरवाइज वी आर, तो होता ना घर में भी है तो यू कम एंड कडल अप इन द किचन और समवेयर यू सेट वाचिंग टीवी, तो हाथ पकड़ के बैठे या तो गले ऐसा। So she wanted that? Yeah, which is necessary, which I couldn't do in front of my mother. Even I wanted to, but I couldn't do in front of my mother. उनको एक वो पता नहीं she would have missed my dad seeing these things. So I used to not do. गलती मेरी थी. But and when we went to the room, that's a different aspect. But she complained to you that no, you are non-romantic. No, she never. Then how did you realize that? मुझे खुद को मालूम है ना कि उसको टाइम देना चाहिए था मुझे.
मैं भी तो फिल्में कर रहा हूँ, सीरियल कर रहा हूँ, ये वो स्टोरीज वोरीज जो वो होता है, आई अंडरस्टैंड कि कपल में एक इंटीमेसी, एक रोमांस एंगल रहना ज़रूरी है, फिजिकल टच, बीइंग विद ईच अदर, ऑल दैट स्टफ। और फिर उन्होंने एक दिन सडनली बोला कि आई वांट टू सेपरेट। नो नो, शी डाइवर्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्टेड? उसके कितने दिन बाद वाइफ ने ताल्लुकात कंप्लीटली कट ऑफ कर दिए? Then immediately went for a divorce. अब वो कांटेक्ट में है लवली आपके? हाँ, अभी हुआ है। अभी हुआ है? हाँ। बच्चे इतने बड़े हो गए होंगे? Oh yes. I think if I'm not wrong, your elder daughter is 41, 42. 42. She's in Vietnam. She's in Vietnam. And the son whom you have from Lovely, where is he? He's in USA. Okay. Los Angeles. They are in touch with their mother. Of course, yes. तो अभी सडनली लवली कैसे आपके लाइफ में आ गई फिर से? वही मैंने उससे पूछा। her husband expired in during COVID. अच्छा। हाँ, तो मैं उसको जी भी हमारी बातचीत शुरू में बोला कि भाई अगर तेरा हस्बैंड होता तो तू नहीं बात करती। She said of course. उनका फोन आया था आपको? हाँ, नहीं मैंने फ़ोन किया था कि somebody said I met your wife so and so। बोला अच्छा, बोला कैसी है, हाउ शी है, बोला कि पता नहीं, बोला कि नंबर है तो देना। तो आपने फ़ोन किया? हाँ, मैंने फ़ोन किया सामने से। तो शी पिक्ड अप एंड कैजुअली बात हुई। फिर वो बातचीत में पता चला कि ऐसा ऐसा उसके साथ हो रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दैट्स इट। फिर एक हेलो हाय, बच्चों के हालचाल पूछते हैं, दैट्स इट। तो उस दौरान आपके बच्चे जब बड़े हो रहे थे, आपके कांटेक्ट नहीं था बच्चों के साथ? डिड योर वाइफ हैव द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन? या शी हैड टेकन द किड्स। वर द चिल्ड्रन लिविंग विद दैट अदर मैन? नॉट एट दैट टाइम। whom she eventually married? नो, दैट तो आई डिडंट इवन नो। मैं उनके घर पे जाया करता था बच्चों को देखने के लिए, संडेज के, जब भी बोला गया था, बात हुई थी हमारी। पर मैं जाता था तो बच्चों को सामने नहीं लाती थी, मतलब उसके मम्मी डैडी है वो, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। सो देन आई अंडरस्टूड कि दे डोंट वांट मी टू सी द किड्स। तो आपका डिस्टेंस आ गया इवेंचुअली सूनर और लेटर अपने बच्चों के साथ? या। और अभी वो बच्चे आपके टच में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला उसके, कोई बात तो करा बच्चों से, मेक मी टॉक। अभी रिसेंटली? हाँ, जब इन दोनों में बातचीत होती रही तो मैं बोला मेक मी टॉक टू देम एटलीस्ट। तो क्या बोली? बोला दे हेट यू, दे डोंट वांट टॉक टू यू। हेट मी फॉर व्हाट? बोला फॉर व्हाटएवर यू डन विद मी। मतलब व्हाट हैव आई डन विद यू? तो एक कुछ बीच में मेरा अफेयर का कुछ बात चली थी आपके? हाँ, ड्यूरिंग मैरिज? ड्यूरिंग मैरिज यू गॉट इन्वॉल्व विद समवन? या ऐसी बात चली थी। बात चली थी का क्या मतलब है? बताता हूँ मैं। ओके, तो एक वो इंसिडेंट लेके, और उसने काफी कुछ पका के बच्चों को, ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि जिसके पास ये बच्चे जाएंगे तो जिस पेरेंट के साथ में वो ऑपोजिट दूसरे पेरेंट को बदनाम करेगा। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपका भी अफेयर हुआ था? वो अफेयर नहीं था, वो पाइलॉन था। मुझ पर थोपा गया काइंड ऑफ। मैं इतना सब देखने के बाद मैं गर्लफ्रेंड कहाँ से रखूंगा? टाइम कहाँ है मेरे पास? जो अपने वाइफ को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, मैं दूसरे लड़की को टाइम क्या दूंगा? कौन थी वो लड़की? आई डोंट नो वेयर शी इज इन यूएसए, दैट मच आई नो, बट आई नो हर। क्या है तो नाम लेना अच्छा रहेगा। शी वाज somebody. Was it Shehnaz who eventually married Mahmood's son, Mansoor Ali? Yeah. So what was pylon? I don't get that. This girl used to we were about to do a play together. And तो वो घर पे आना जाना होता था, आते सब आर्टिस्ट लोग आते थे। She got friendly with my wife. बहुत अच्छे दोस्त हो गए वो लोग। तो then she told कि take her around, introduce her to few people. She also wants to get into this line. बोलो कि ठीक है। तो एक दो जगह जहाँ पे भी हो सकता था मैंने मिलवाया। Then she started dropping into my sets very frequently. Shehnaz. Yeah. I'll call you. No, when there's something, I'll call you. No, I like to be with you. I like to be with you. I used to avoid. लेकिन मैं जहाँ जाऊँ शहनाज पहुँच जाती थी। मैं एयरपोर्ट, मतलब मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ तो एयरपोर्ट पे है। कैसे मालूम उसको मेरा फ्लाइट क्या है, कितने बजे का है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ? शूटिंग पे जा रहा हूँ, वो वहाँ पे है। यहाँ जा रहा हूँ दोस्त के पार्टी पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने के लिए तो वो वहाँ पे भी पहुँच रही है। आई वॉज लाइक हैरिस्ड। तो किसने प्लान किया था इसको? आफ्टर क्वाइट सम टाइम शी केम
and put a tape recorder in front of me and said, listen to this. My wife telling her, keep Bablu out of home. Be with him as much as possible. And she used to tell her wherever I am. Your wife used to tell her. Lovely used to tell Shehnaz. Otherwise, how would I know where you are? But उसके बाद फिर Shehnaz was out of touch. Absolutely. What happened after such a big experience? You get married again to Anaita. For a few years, I was having affairs. जब भी अकेला हो गया मैं तो with females from the industry. Yeah. Affairs होता था हफ्ता 10 दिन. Nothing was reported in newspapers. No, never. I didn't ever take. These girls were not known. The media was lazy. We both were smart enough, but how to keep it a low profile. All. So, ऐसा कोई hard and fast. चलो. So then I had this Anaita also. I met her in a friends party, common friends party. Looks exchange हो रहे थे. हो गया बस बात खत्म. After 3 or 4 days, she lands up at my place. I was staying in Lokhandwala in those days. You shifted from Jew. Yeah. You sold that 1200 ka flat, 1200 square feet. Yes. क्यों? Such a beautiful area. Right, I mean almost facing the sea. What a place. मेरे डैड का सब मतलब मेरे डैडी ने लिया था वो मम्मी के लिए ऐसा जगह. वहाँ पे मुझे याद है एक बहुत अच्छी फर्नीचर की शॉप थी जहांगीर. हाँ उसके ऊपर ही. ओह. फर्स्ट फ्लोर. और एक नीचे एक ओशन लॉन्ड्री म्यूजिक शॉप था सिलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ वो एकदम लेफ्ट वाले में जहांगीर. दाढ़ी वाला म्यूजिक मतलब टेप करके देता था हमको. हम टेप्स देके जाते थे. टेप्स देके जाते थे उसको. वो लेटेस्ट इंग्लिश म्यूजिक हमें रिकॉर्ड करके देता था. और मेरे डैड ऑलमोस्ट सारा फर्नीचर मेरे घर का जहांगीर से आया था. और जहांगीर का कोई कजिन था शैमरॉक आगे जू बीच पर, वहीं से आता था. ओके. एनीवे बैक टू Anaita. हाँ, she landed up early in the morning, 6:30 or so. I was getting ready to go for my shoot. 9 o'clock का शूट था तो मैं 8 बजे निकलने वाला था. उसके लिए तैयार हो. दरवाजा खुला. मैं हैरान हो गया उसको देख के. तो एज अ फॉर्मेलिटी बोला कम एंड सिट, आई एम गेटिंग रेडी, हैव टू गो. तो मैं रेडी हो गया कि व्हाइल गोइंग कैन आई कम विथ यू. मैंने कहा कम. तो शूट पे साथ में आ गई. ऑन द वे कुछ बातचीत हुई. मैं बोला कि हाउ कम यू गॉट माय नंबर. बोला कि दैट फ्रेंड आई टुक फ्रॉम एंड सो आई हैव कम टू सी यू. सी हो गया मतलब थोड़ा सा बातचीत में एक आई कांटेक्ट हो गया था. एंड शी वाज वेरी अट्रैक्टिव. एक अट्रैक्शन डेवलप हो गया. हाँ. सो देन शी लगा तू वांट टू स्टे, यू कैन स्टे ओवर. तो वो स्टे ओवर में 1 हफ्ता निकल गया. शी स्टेड ओवर एट योर प्लेस. हाँ. ओके. एंड देन एट दैट टाइम यू मस्ट हैव सेड इट्स अ कैजुअल अफेयर. हाँ. एंड देन हाँ बीइंग अ कैथलिक शी न्यू हनुमान चालीसा, गणपति जी की आरती, माँ दुर्गा का आरती. मैं जो पूजा करता था थर्सडेज का विष्णु जी का, बृहस्पतिवार कथा, तो शी न्यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो उसमें वो शरीक होती थी. हाँ. एंड वो गाती भी थी. तो मैं हैरान था. एंड आई लव दिस थिंग. कितने सारे लड़कियों के साथ मेरा फ्रेंडशिप रहा है. नन ऑफ देम हैड दिस क्वालिटी. काफी फिल्मी सीन लग रहा है और एक बॉन्ड डेवलप हो गया. हाँ मुझे वो अच्छी लगने लगी. अच्छा पूजा पाठ में है. And then in between she used to cook. I already had servants, but she used to cook and do that. थोड़ा टाइम वो कपड़े भी रखने लगी ठीक से and all that वो सब. And I told her कि if you want to settle, नहीं उसके फैमिली के बारे में पूछा. तो बोले I've got a mother and a sister. कुछ बातचीत हो गए and we decided कि okay we'll be together. And you had 3 kids. Through her. 1 daughter and then later twins. 2 sons. What happened between Anaita and you suddenly? She was good in every aspect.
every aspect she was good फिर क्या हुआ? as a wife. एक ही था, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा. बस एक प्रॉब्लम था जिसके वजह से my sons only told me, Dad, separate now. You live a life. Enough you have given your time. बबलू जी, आपका करियर कैसे चल रहा है अभी? आप फिलहाल टीवी सीरियल कर रहे हैं, घर वाली पेड़ वाली. हाँ. और ऑलमोस्ट डेली यू आर शूटिंग. या. बाकी कैसे चल रहा है? आप फिल्म्स में ज्यादा नहीं दिख रहे हैं. आई मीन यू मस्ट बी हैविंग अ बर्निंग डिजायर टू डू लॉट ऑफ फिल्म्स, और आर यू स्टिल हैप्पी विद टीवी सीरियल्स एंड सीरियल? लाइफ इज फाइन. सीरियल तो मैंने बहुत साल के बाद किया है. In between, I was not working because I had some problem. So that problem is solved. Physical problem. Health problem. Health problem I had. पैर का कुछ problem था. I could not walk. तो वो ऑपरेशन वगैरह करवा लिया, तो I started getting work again and I started accepting work again. अभी तो ये हुआ, अभी एक फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें I'm bring a absolutely different role what I've not done since so many years. Wow. तो उसका भी फाइनल हो गया. अभी recently लुक टेस्ट भी करके आया हूँ. तो it is shaping up. I'm 60 plus. Life has changed. So now Bablu is with his friends. Every evening you socialize, or are you sitting at home, your new home in Mira Road, which you have now, your bungalow in fact in Mira Road? Most of the time I prefer to be alone when I'm home. कभी कभी दोस्त लोग बोल देते तो फिर मैं then I go out and out to be with them, enjoy with them. We go outdoors also. Out of station. And my favorite time pass is Mira Road se Gorai beach is close by. Yeah. Okay. Dusra beach, another one I like is Aksa beach. The next beach comes is Juhu beach. And the next beach is Chowpatty. तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं इधर जाके बैठ जाता हूँ, वहां पे जाके बैठ जाता हूँ अकेले. हाँ. For hours and hours I'm sitting over there. What do you do? Walking. एंड कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ. ओके. मजा आता है मुझे अकेलापन. आई बिकम अ लोनर बेसिकली. अगर मुझे बोले कि भाई हफ्ता 10 दिन अकेले रहो, मैं रह लूंगा. आई गॉट दैट हैबिट. अभी मैं अगर क्राउड में होता हूँ आई बी क्वाइट. मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अरे सीरियल में भी ऐसा ही है, ये सीरियल ऑल्सो यू आर क्वाइट, यू डोंट टॉक, यू हैव गॉट दैट इनटू एन हैबिट और व्हाट. मैं बोला या आई थिंक सो, आई हैव गॉट इनटू एन हैबिट. Which is your most favorite role till date? First is I like the roles in which the director takes interest in explaining me, my character. Most of the time what has happened, the director says, you play Bablu yaar, you play Bablu. What is Bablu? मस्ती. बात करो, ये करो, मस्ती. जो भी डायलॉग्स है उसमें मस्ती. Put life into the scenes. बस चुलबुला चप चुलबुला. ठीक है, वो उतना बोला उतना ही करता हूँ. एन चंद्रा जी ने फिल्म दी थी मुझे तेजस्विनी, नेगेटिव कैरेक्टर. ओके, बट ही मेड मी सिट एंड एक्सप्लेन, नेगेटिव है. ओके, ऐसा नहीं है. वो जो नेगेटिव है, यू आर अ नाइस कॉलेज स्टूडेंट, योर शेड इज नेगेटिव, यू आर नॉट एक्टिंग नेगेटिव, सिचुएशन इज नेगेटिव. मतलब ओके, तो ऐसा 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 इतना इतना करना है. ओके, यू द heroine's step brother. Okay, heroine is inspector, means hardcore inspector, terror है वो. विजय शांति जी कर रही थी. I am her playing a brother, कुलभूषण खरबंदा जी father. तो एक ये है. मतलब okay, so he used to explain and I used to get into the skin of the character. Next I loved was serial Surya Putra Karan, which used to come on Sony. In that I've got Get Up, Caveman. Okay, and I'm not comedian. I'm not doing comedy. Okay, I'm not playing light character. I'm a fierceful character. Fierceful, absolutely. वो डायलॉग भी कमाल का था, कैसा बोलना है, बॉडी जेस्चर दिस दैट. आई लव्ड प्लेइंग दैट. दाढ़ी है, यूनिकॉर्न हॉर्न है, पूरा गोनी वाला गाउन है, जैकेट है, व्हाट नॉट. मजा आ गया था वो करने में. नाउ थर्ड इज दिस सीरियल घर वाली पेड़ वाली. इसमें आई एम प्लेइंग अ गाय हु इज ऑन व्हीलचेयर. ओके, कांट टॉक, हु कैन कन्वर्स विथ मी इज माई डॉटर. मैं बोलता हूं, वो मेरे मन की बात पढ़ लेती है, ऐसे एक ट्यूनिंग है. ओके, एंड देन मैं कुछ बोलता हूं तो वो कुछ और ही बोल देती है. आई लव प्लेइंग दिस कैरेक्टर बिकॉज इट इज ओनली दिस मच इफ इट इज परफॉर्मिंग.
ओनली दिस मच थ्रू आउट विदाउट एनी बॉडी जेस्चर. तो डायरेक्टर हैड एक्सप्लेन टू मी. वो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा मुझे डायरेक्टर समझा रहा है कैरेक्टर को, ऐसा ऐसा मुझे चाहिए. आई एम लविंग दिस रोल. यू कुड से 3. नहीं, वन मोर. एक सेकंड. मुझे वो फिल्मी ध्यान से निकल गया था. हर हर महादेव एक हिंदी फिल्म है. इट इज अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर. उसमें इमोशनल कंटेंट इतना अच्छा ब्रदर और सिस्टर का लविंग. मस्ती नहीं है, मतलब रिलीजियस एटमॉस्फेयर, ब्रदर एंड सिस्टर तकलीफ में तो भाई क्या क्या करता है. बहुत अच्छा था बस. सो बेसिकली 4. बट आपको लगता है कि आपको इंडस्ट्री में अपना ड्यू मिला है? मैं कोई कंप्लेन नहीं है. I have enjoyed. I have earned. This industry has given me immense of popularity, recognition, money, and everything. मेरे कोई कंप्लेन नहीं है कि ये मिला. Whatever was there, I got, and I'm happy with whatever I got. मैं एक्सपेक्टेशन नहीं है. आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया. आपने वो जूहू का घर छोड़ा क्यों और मीरा रोड चले गए? हाँ. एक दिन शूटिंग पे एक पंडित जी आए. ओके, सबको टीका लगा रहे थे. तो आज ने वो सबको फिर वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, या लोग जो जिनको जो देना है वो देते हैं. वो आके टीका लगा रहे, तो मेरी तरफ भी आया. तो ऐसा करने गए तो रेखा वापस उन्होंने ऐसा किया, तो मैंने ऐसा पकड़ा बाल को, क्योंकि सब बाल मेरे सामने आते हैं, जैसे आपके भी आते हैं ना बाल सामने, तो वैसे. तो फिर उन्होंने टीका लगाते हुए बोला, आपके पिताजी का देहांत हो गया. बोला हाँ. फिर ऐसे रखा, ऐसे डिप करते गए, आपके भाई का भी देहांत हो गया. डैडी के बारे में तो सब कुछ मालूम है, सबको मालूम है कि डैडी की डेथ हो गई. मेरे भाई के बारे में तो किसी को मालूम नहीं. ये आदमी को कैसे मालूम? मैं चुप करके सुना. फिर वापस एक ऐसा बोला कि आपका परिवार भी टूट गया. यार ये कमाल का कोई आदमी होगा जिसको अंदर की बात तक मालूम है. बिकॉज इवन दैट वाज नॉट स्प्लैश्ड इन द पेपर्स एंड ऑल दैट कि आई हैव गॉट डिवोर्स्ड एंड ऑल. तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, बैठिए ना, और क्या क्या जानते हैं आप. तो जिस घर में हो, तुम्हारी मम्मी का, आपकी माता जी का समय आ गया, उसके बाद आपका समय आएगा. बोला मतलब अंडरस्टूड. जिससे उन्होंने समझा कि मम्मी जाएगी उसके बाद मैं जाऊंगा. बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो? बोला कि आपके घर में बगान है, प्लांट्स. में बोला हाँ है. घर जाओगे तो जरा सारे बगान सब खोद के देखना, और हो सके तो छोड़ देना. बगान खोद के देखना मतलब? The pots and all are there. Means remove all the pots and see the garden which was there in the house, in the balcony. थोड़ा सा हिल गया था ये सुन के. तो क्या होगा वो रिमूव करके? बस उतना सा बोला. हाँ. तो आपने जाके रिमूव किए? हाँ. फिर रात को घर पे मैं सब पॉट्स उल्टा कर करके देख रहा. एक पॉट में से 2 ब्लेड्स चिपके हुए मिले. विथ वो सिंदूर वगैरह डालते ना, तो वो सिंदूर थोड़ा काला हो गया था. ओके. एंड 1 सड़ा हुआ नींबू आधा कटा हुआ. मैं हैरान हो गया. आपने तो वो डाला नहीं था उसमें? तो एंड दैट टाइम मैं और मम्मी थे साथ में, सर्वेंट्स थी. तो मैंने मेरे जो कुक और ड्राइवर थे, मैंने वो पास ही में रहते हैं, मैं उनको बुलाया नेक्स्ट डे. बोला यार ऐसा ऐसा है, तुम लोगों ने कुछ मालूम है किसने क्या कुछ किया? बोला नहीं मालूम है. तो उन लोगों ने बोला कि छोड़ो भाई, ये जगह छोड़ दे बबलू, निकल. इमीडिएटली आई स्टार्ट लुकिंग फॉर समबडी टू कुड. तो वहां से मैं शिफ्ट हुआ. तो वो रेडीमेड बंगलो लिया आपने मीरा रोड में? नहीं, आई शिफ्टेड टू लोखंडवाला. अच्छा. लोखंडवाला में शिफ्ट किया. वहां पे भी मैंने कुछ इन्वेस्ट करके रखा. वो अभी भी है? और फिर वहां से मीरा रोड जो बंगलो लिया वो रेडी था? नहीं, मुझे मैं मीरा रोड गया था किसी पार्टी के लिए. तो उधर जाके जब स्टेट वाले भी कुछ बैठे हुए थे, सो दे वर सेइंग कि भाई 40 लाख में ये बंगला है, 20 में ये फ्लैट है, 10 में ये फ्लैट है. तो मुझे बंगले का शौक था. ओके. बंगले का भी डैडी का एक सपना था. आपको लगता है बबलू कि केशतो जी को अपना ड्यू मिला इंडस्ट्री में या नहीं मिला? नहीं, मिला. वो जो पॉपुलैरिटी मिला ना,
आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव दिस नोशन कि वो आदमी जो एक बनियान और उसमें वो ये ग्लास लेकर चल रहा है वो रोड साइड है वो बस दैट मैन हैड स्टाइल एंड दैट मैन लिव्ड किंग साइज लाइफ. I agree, but I'll tell you why that notion is there. वो कोई भी स्टोरी के इंटीग्रल पार्ट नहीं थे. मतलब जैसे कई बार असरानी का रोल ले लो, चुपके चुपके में, अभिमान में, अब क्या होगा, महमूद का रोल ले लो, अनेक पिक्चरों में, पड़ोसन, इवन खुदार अमिताभ बच्चन के साथ, वो स्टोरी के पार्ट थे. अब मैं जो केशव मुखर्जी का बहुत बड़ा फैन था, हूं और रहूंगा, मुझे ऐसे लगता है कि he should have been utilized as an integral part of stories. You're right what you're saying. Like few movies, खूबसूरत, रेखा जी was there. और उसके लिए उनको अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का. हाँ, he was not playing a drunkard over there. He was like शेर व शायरी बोलते थे, एक अच्छा खासा कैरेक्टर, not as a buzzard. Then ऋषिकेश मुखर्जी दादा ने उनको चुपके चुपके, he was a buzzard, but वो फैमिली में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं आके चला गया. और धर्मेंद्र जी के साथ में जो सीन है वो बहुत ही हाईलाइट हुआ कि साकी साकी पिला दे एक ग्लास जुलाब. वो then there are few movies in which he has done sober characters and yeah, not connected to the story. but उनका यूएसपी वही था, आया हंसाया निकल गया, आया हंसाया निकल गया. चाचा भतीजा में एक अच्छा खासा रोल था और डैडी के ऊपर गाना भी था, हीरे लला झूम जरा, शादी बनाने को केस्टो चला. Fabulous. हाँ, and constantly with the story, Bombay to Goa, Padosan, constantly with the story he was going on. There were few, but he clicked in that and he was happy with it. कम थे लेकिन हाँ, but कम में अगर आदमी पैसा लेके जा रहा तो क्या हर्ज है. And like besides that flat, dad had bought a place in Jew itself. Jew petrol pump है Sea Princess और चौपाटी के बीच में एक पेट्रोल पंप है. Back opposite that he had a plot. एंड वो अच्छा खासा डेकोर वेकोर पूरा इंटीरियर का डिजाइन बना कर रखा होता, हम लोग को दिखाते देखे थे. बिग बिग पिलोज गोइंग लाइक दैट, द कर्टन्स फॉलिंग एंड द स्टेप्स कमिंग फ्रॉम द सेंटर लाइक दैट इनटू द हॉल, 3 सेट्स ऑफ सोफा सिटिंग अरेंजमेंट, डाइनिंग टेबल एंड व्हाट नॉट, रूम्स अप. तो ऐसा, लेकिन वो प्लॉट कोई ले गया एंड आई डिडंट नो. जब सालों के बाद जब पता चला, आई वेंट टू अ बिग पॉलिटिशियन कि ऐसा ऐसा था, तो पॉलिटिशियन ने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो. यानी पता किया, बोला कि बबलू डोंट गो फॉर इट, जान को खतरा है. आजकल बबलू कॉमेडी एक अलग ही लेवल पे चली गई है. हाँ, मतलब एक दौर आया है स्टैंड अप कॉमेडियंस का. आप ये दौर एंजॉय कर रहे हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं? एवरी नाइट. I love comedy. Okay, कबीर शर्मा शो नंबर 1. नेक्स्ट जितने भी स्टैंड अप्स हैं, मैं उनका वीडियोस देखते हैं तो छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के उनकी क्लिपिंग्स आते हैं. आई लव वॉचिंग देम. अभी कल रात को देखा तो गौरव गुप्ता, उसके पहले बस्सी, ओफ, ही इज टेरिफिक. अभी नाम क्यों नहीं याद आ रहा है. 5-6 of them. Then Arindam, he talks in he does English stand up. His I have seen, I love his way of, hey sir, I love them, they are amazing. क्या क्या टॉपिक्स पे सर बात करते हैं. कहीं कहीं इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि अभी समय रैना और रणवीर अलाहाबादी ने कुछ ऐसे बोल दिया था उटपटांग, और उनके शो पर भी बहुत आपत्ति ली गई थी. और कई बार ये स्टैंड अप कॉमेडियंस जब भी स्पेशली कुछ ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं तो उनको कई बार कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है. जैसे कुणाल कामरा ने हैबिटाट में फेस किया. हैबिटाट जो खार में है उसको तोड़ फोड़ दिया. आई वाज देयर एट दैट टाइम इन दैट प्रोग्राम. नॉट इन द प्रोग्राम, इन द तोड़ फोड़. पहले एक ग्रुप आया, वो अंदर घुस गए नीचे ऑडिटोरियम में तोड़फोड़ करने के लिए, हल्ला काफी हो रहा था. आई वाज ओवर देयर समवेयर अराउंड, सो आई रश्ड ओवर देयर टू सी. तो जिनके जो लॉबी है, मैं उधर जाकर रुका. तोड़ दिया था कुछ, एंड दे वर डाउन अब इन द बेसमेंट, तोड़फोड़ कर रहे थे. फिर एक और हजूम आया, ओके, तोड़
तोड़। तो मेरे को देखा, मेरे साथ में एक कपल, दे हिड बिहाइंड मी एज दीज पीपल केम इन। तो ही लुक्ड एट मी, उधर चलो, तोड़ तोड़ तोड़। ही रिकॉग्नाइज्ड मी, तो he didn't come and break this side where I was standing, but he पूरा का पूरा तोड़-फोड़ मेरे सामने हुआ है वो सब। So what is your take on this violence and this, people say आप डेमोक्रेसी को मिसयूज कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे बोलते हैं, हम ये जगह तोड़ देंगे, आपको बॉम्बे में नहीं आने देंगे, और ये अनेक चीजें बोली जाती हैं। At some place I think they are right. Why? Because the wrong thing which has happened, एक तो वो समय रहने वाले शो में मदर फादर वाला कमेंट was however advanced. I am very much advanced, but mother father is a very touchy thing, and the sentence, the content of that sentence was horrible. Okay, वो जो मैं देखा, मैं बोला यार, everybody felt ashamed and कि नहीं यार, नहीं बोलना चाहिए था इसको, ऐसा गलत किया, अच्छा सोच चल रहा था यार, क्यों बोला यार, ऐसा हो रहा था अंदर से। So what has happened, they deserved, and सुधर भी गए, they माफी मांग लिया, ठीक है। अब ये कामराज, वो पॉलिटिकल था स्टेटमेंट, what I have understood by the interviews and this and that was political, instigated, कि बोलो तो बोलो, डेफिनेटली मारने तो आएंगे लोग यार, चहेते जो हैं। हमें कोई मतलब अपने घर वालों को कोई गाली देता है, अगर थोड़ा बहुत ताकत, हम तो लड़ बैठेंगे। Sir, violence cannot be justified. No, but they should not also say all this nonsense, no? Democracy means the freedom. I hear you, but violence cannot be justified. You can't justify violence कि अगर उनको वो बात पसंद नहीं आई या बहुत बुरी भी लगी, nobody gives you the right to raise your hand or hit somebody. You are right in your place. I am also right in my place. I felt अगर वो लोग नहीं करते, वो और बढ़ता और ज़्यादा बोलता। रुकना तो ज़रूरी है ना, माँ भी बाप भी बच्चों को मारते कुछ करने के लिए, रुकने के लिए, कुछ करने से। तो अगर एक हुजूम अगर निकला है, तो मर्डर तो नहीं किया ना, तोड़फोड़ की, डराया ना, उसके बाद कम हो गया ना जो कमेंट्स जिस तरह आ रहे थे। इट इज नॉट नेसेसरी टू से, यू गिव ना। अरे कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस है, क्या क्या एक से एक टॉपिक्स के ऊपर जोक कर रहे हैं, गिव दैट। बट इफ यू आर गोइंग टू target somebody, that person will also target you, or his followers, her followers will target you back. मैं एक आपको यहाँ सवाल पूछता हूँ, आप इन अ वे जस्टिफाई कर रहे हैं और मैं उसे एग्री नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप सही है, आप अपनी जगह पे। क्या आज के डेट में शेखर सुमन मूवर्स एंड शेकर्स प्रोग्राम को रन कर सकता है उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में वो टीवी पर पहले था? You know, he used to often talk about Atal ji, he used to often talk about Bala Saheb Thackeray, but there was never any violence. I remember talking to him once and he said, मैं एक जगह पे खड़ा था और अटल जी की कार वहाँ से गई, या वो वहाँ से चल रहे थे, और उन्होंने शेखर सुमन को देखा और उन्होंने उसको बुलाया, and he spoke to him very nicely. No complaints, nothing. The environment, the ambience, the atmosphere of the country has drastically changed. Yes or no? It has. The difference in the both the statements, which created a violence and which didn't create a violence. Shekhar Suman wala, that was on a not ridiculing note. He used to mimic. ये मिमिक नहीं चल रहा था, he was ridiculing. डिफरेंस है ना कॉमेडी में, मजाक कर रहे हैं। और लालू प्रसाद जी को करता था, लालू जी को अच्छा लगता था, अटल जी का भी वो करता था, अटल जी को अच्छा लगता था, जिनका भी वो करता था उनको अच्छा लगता था, बिकॉज इज टू मिमिक एंड क्रिएट लाफ्टर्स, नॉट रिडिक्यूल देम। उनकी इज्जत नहीं वो नीचे लाते थे। यहाँ पे वो दिखा, हमको भी वी अंडरस्टैंड कैसा नहीं करना चाहिए था। मारा मारी मैं तो नहीं मारता, बट जिनको मारना था, जो तोड़ना था, उन्होंने तोड़ा। जो उनकी कैपेसिटी करने की वो हमारी कैपेसिटी थी कि भाई नहीं यार, ही शुडंट हैव डन इट, हम बोल देते ये दैट्स रॉन्ग। तो बिलो द बेल्ट नहीं तो वो डायरेक्ट था। एंड यू टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, बिग पर्सन, सो से समथिंग, laugh it out, create laughter in which the person whom you are imitating also laughs,
or of whom you're talking about also laughs. That's the difference. It's a slightly never-ending argument between you and me. Okay, sorry. But this cannot be a never-ending interview. Ah. I think we have had a lovely conversation. Thank you. I could go on and on with you, especially about Keshto Saab and so much he did. I'm once again sorry for not taking his name on the Painterl interview. And he made us laugh. I remember that Golmaal scene, oh my God, when Utpal Dutt arrives at the police station and he's standing behind as one of the जो लोग उसको पकड़ के आए हैं पुलिस राउंड अप में. There are so many. There is Zanjeer also. There are so many. It was हैरानी की बात है कि comedians इतने सारे characters करते हैं. He did only one character. Yes. Throughout his life. He played on his strength so much that he's registered here. Yeah, just he's one registered scene. here. His last film was Maa Ki Sogand, right? No, his last film was a Bengali movie called Troi with Mithunda. Okay. But I think that went incomplete because I was called to dub for that movie. I didn't. You didn't? No. Why? As I said that the person who organized Dad's shows, he had told me कि बेटा एक बात याद रखना, मिमिक्री कभी मत करना किसी का. लेकिन आप तो ये एक अधूरा टास्क जो वो छोड़ के गए थे वो कंप्लीट कर रहे थे. मिमिक्री कहाँ कर रहे थे? नहीं, कभी करना नहीं. मिमिक्री एक तो कभी करना नहीं. डैडी का कुछ भी काम करना मत ऑन स्क्रीन. आपको ऐसे रोल्स मिले, आपको ऐसे ऑफर्स आए कि आप केशतो साहब को ही इनैक्ट करो ये फिल्म में. Yes. आप केशतो 2 बन जाओ. यस, मैं नहीं किया. ऐसी बहुत फिल्में आपने छोड़ दी. हाँ जी, बहुत सारी मैं नहीं किया. स्टेज शोज करता था. वहां भी तो आप लेकिन मिमिक कर रहे थे ना. कहाँ पे? स्टेज शोज में. हाँ, स्टेज शोज में करता था. You don't do it on the screen. Never mimic. Your dad especially never do it because reason was, and I understood later, आप एक्टर कभी नहीं बन सकते. You'll remain a mimicry artist. You'll never be able to play different characters. So उन्होंने जो बोला था वो मैंने दिल में मुझे बोला गया था. इंद्र कुमार was my neighbor when he was doing दिल. तो मुझे अच्छा खासा एक रोल था आमिर के दोस्त का. तो उसमें वो जो बॉक्सिंग रिंग है उसमें आई हैड टू टॉक लाइक राज कपूर साहब. उन्होंने बोला कि राज कपूर साहब के जैसा करना. तो मैंने उनको बोला मैं नहीं करूँगा, बस मैं मिमिक्री तो नहीं करूँगा. सो देन ही ब्रॉट किशोर भानुशाली. अच्छा. और मैंने किसी भी फिल्म में मैंने मिमिक्री नहीं किया और ना ही करूँगा. जो है खुश है ना. एज एन एक्टर एटलीस्ट यू आर नॉट अ कॉमेडियन, नॉट दिस दैट. एज एन एक्टर यू आर रिकग्नाइज्ड. आज जो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ रोल्स में जो बताए जो मेरे को अच्छे लगे, वो मुझे अगर मैं मिमिक्री करता मुझे नहीं मिलता. So thanks to you, thanks to that organizer, Thank you. that Keshto Mukherjee remains the one and only Keshto Mukherjee, unique. And it also shows that how much you love your dad. I love him a lot. Thank you. Thank you so Balduji. much. Thank you so much for this interview. Thank you. Thanks to you also for inviting. I'm your fan, yeah. Pleasure is mine. Thank you so much. God bless you, both of us and everybody.